फ्रांस भी आएंगे। फ्रांस इज अल्टीमेटली, फ्रांस इज अ पावर। अब देखें जो सर्कमस्टांसेस वहां पे, जो एक लूटमार का बाजार गर्म है, हो सकता है मोदी जी के जाने से पहले कुछ ठंडा हो जाए, लेकिन इस वक्त जब मेरे ख्याल में इंडिया हैज अचीव देयर टारगेट्स। ऑफिशियल स्टेटमेंट आना कि ऐसा बायलैटरल रिलेशनशिप जमीन के ऊपर वो सिर्फ इंडिया के साथ है। ये गलतफहमी है कि दी यूरोपियंस आर हार्मलेस, दे आर नॉट हार्मलेस। यही गलतफहमी उसामा बिन लादेन को थी कि देखा ये पास्ड अ मैसेज, वो मैसेज इतना भारी पड़ा कि मुल्क गोरों ने तबाह कर दिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा दंगों की आग में जल रहा है। फ्रांस की हुकूमत ने इस मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के इनलीगल माइग्रेंट के वीज़ास बैन कर दिए हैं, लेकिन फ्रांस ने भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा है कि इंडियन मुस्लिम वहां पर जा सकते हैं और उन्हें वहां पर जाकर रहने की इजाज़त भी है। IMF से पैसा लेना, साथ साथ में चाइना के साथ में पैसा लेना, ये दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को गड्ढे की तरफ लेके जा रही है। अभी चंद दिनों पहले चाइना से पैसा उठाया और अभी फिर से अमेरिका से यानी कि IMF से पैसा उठाने पहुंच गया। अब चीन इस बात से जो है वो बेहद नाराज़ है। चीन को लग रहा है कि उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो कि असली में बनाया भी जा रहा है। चीन बड़ा ही किसी का इनसिक्योर फील कर रहा है कि आखिर हमने पाकिस्तान को पाल पोस रहे हैं। अभी आप देखो, महीने और पहले लगभग IMF से ऐसा लग रहा था कि शायद ना भी मिले कर्जा, इतने हालत ख़राब हो गई है। तब चाइना ने पैसा दिया तो चाइना ने सोचा कि अब तो ये हमारा ही होकर रह जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने वही कर दिया जो हमेशा कहता है। पाकिस्तान कभी भी आप देखोगे पूरे 70-75 साल के इतिहास में एक पार्टी पक्ष में रहा नहीं। तालिबान के साथ में भी, अमेरिका के साथ में भी, इसके साथ हमेशा उसने दो नाव पे सवार होना बेहतर समझा और दोनों से ही पैसा लिया और दोनों को ही नुकसान भी पहुंचा है। वही यहाँ पर भी होता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब देखें जो सर्कमस्टांसेस वहां पे, जो एक लूटमार का बाजार गर्म है, हो सकता है मोदी जी के जाने से पहले कुछ ठंडा हो जाए, लेकिन इस वक्त जब मेरे ख्याल में इंडिया हैज अचीव देयर टारगेट्स एज अ रीजनल पावर ऑफ द रीजन, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप और जो उस रीजन एशिया की लीडरशिप है, वो दे आर इन द हैंड्स ऑफ इंडिया मेरे ख्याल में। और उस दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा आने वाले दिनों में, जो मैं देख रहा हूं कि अमेरिका जूं चाइना के खिलाफ अपना पंजा टाइट करेगा। देखें, वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दद करके मारा गया है, और वो एक सिविलाइज कंट्री है कि उधर एहतजाज का हक है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की हर बंदे के हुकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होंगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम हैं वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्होंने कोई एजेंसियों को कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी कि देखो ये मज़हब की ताकत है, इस्लाम की ताकत है, और किस तरीके से जब ये एकता है हमारी, दिस इज़ यूनिटी। और हमने देखो फ्रेंच को ये दिखावे का कुछ नहीं दिया। ये जो लेफ्ट लिबरल वोक टाइप के फ्रेंच हैं, उनको देख के ये यूरोप और फ्रेंचमैन का ये हिसाब लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है। फर्स्ट क्रूसेड, सेकंड क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप से शुरू हुआ है। तो होली रोमन एम्पायर कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप से शुरू हुआ। रोम कहाँ है? इटली में। इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह, वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारे वगैरह भी ख़रीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी ख़रीदता होगा, आपस में मैशियत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी। अदरवाइज़ जो कंट्रीज़ होते हैं रिलेशन, वो ये नहीं होता कि इंडिया उनको बहुत प्यारा है या पाकिस्तान नहीं प्यारा, ये इकॉनमी पे डिपेंड करता है, तजारत पे डिपेंड करता है। यूरोप अब खड़ा होकर के इन लोगों को नो मोर बोल रहा है, इन लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर ये इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो माइग्रेंट जो कैंप्स हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है, इनके ग्रुप्स पे अटैक हो रहा है, और अगर अकेले मिल जा रहे हैं तो अटैक हो रहा है। सड़कों पे जो नमाज वगैरह पढ़ रहे थे उसको भी अपोज किया जा रहा है। और ये फ्रेंच पुलिसमैन का स्टेटमेंट है कि ये कोई राइट्स नहीं है, ये फ्रांस के अगेंस्ट किया जाने वाला युद्ध है। पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, लेकिन इसका आप ना वो देखें, ये वो मोदी का या इसमें ये कंट्री वाइज होते हैं रिलेशन, और हम माशी लिहाज से इतने कमज़ोर हैं। देखें, हम कशकोल उठा के भाग रहे हैं 1 बिलियन, किसी से 2 मिलियन, IMF से 3 बिलियन डॉलर के लिए। तो वो जो आपको पता है, बकारियों की तो घर में नहीं इज्जत होती, तो बाहर क्या है, ये वजह। और इंडिया का जो आपको माननी पड़ेगी एक चीज़, कमाशी लिहाज से इस वक्त वो स्ट्रांग है,
लेकिन हमारे भी जो इस हवाले से हमें सोचना पड़ेगा, हमारे जो यानी कि आप कह लें मुक्तदरा हैं जो इस मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दुनिया का इंडिया में बन रहा है। इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज जो चाइना अमेरिका चाहता है वो कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर जो है वो चाइना में बन रहे हैं, और जब ताइवान पे जाएंगे तो उस पर मुश्किलात आएंगी। मेरे ख्याल में अगला जो चीजें आएंगी कि भारत में सेमी कंडक्टर ज्यादा बनेंगे और पूरी दुनिया फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगी। असल में इंडिया की शुरू से पॉलिसी यही है कि वो जहाँ भी अपने बेनिफिट देखता है तो वो इन्वॉल्व हो जाता है। उससे ये नहीं होता कि कहीं भी इंसानियत की, इंसानी ह्यूमन रिलेशन की या किसी की भी वायलेशन हो रही हो, वो इस पर देख ही नहीं रहा होता। वो तो अपने बिजनेस को देख रहा होता है कि हमारा किस में लॉस है, किस में प्रॉफिट है। वो जस्ट लाइक ए बिजनेस मैन। पाकिस्तान और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में डेफिनेटली हमारा एक तो एज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉजिटिव होता है कि हम कोई भी मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, अगर उसके साथ ज़्यादती होती है या जैसे वो रिसेंटली वायलेशन हुआ है तो उस पर तो पॉजिटिव रिएक्ट आता ही आता है। इंसानी इतिहास का अमेरिका पहला ऐसा कोलैबोरेशन है या एक समझ लीजिए अटेम्प्ट है इंसानों का। तो अमेरिकन वर्ल्ड पावर आप तभी, जो अमेरिका ने आज स्टेटस हासिल किया है वो उसको तभी मेंटेन कर पाएंगे जब उनके साथ लोग जुड़े। क्योंकि अमेरिका ने अभी तक ये जो पावर गेन किया है इसके साथ ज्यादातर लोगों को एलियनेट कर दिया जब से उन्होंने 1945 के पास ये पावर बनाई। वो इसको सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पाए अपनी पावर। उन्होंने मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया, अपनी इवन डेमोक्रेसी को फैलाने के लिए भी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल। असल में सिस्टम सिर्फ जो है ना यहाँ पे अब करंट सिनेरियो में ये देखा जाता है कि हमें जो इंडिया है ये बहुत बड़ी मंडी है। जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं वहाँ पॉपुलेशन देख लें, इसकी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल से, तो वो उनके जस्ट बिजनेस रिलेशन ऐसे हैं कि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे होते हैं। वो तो देख ही नहीं रहा होता। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ऐसी है कि बस नाम से ही है। पास्ड अ मैसेज, वो मैसेज इतना भारी पड़ा कि मुल्क गोरों ने तबाह कर दिए और करोड़ों मुसलमानों ने एक पागल उसामा बिन लादेन की बेवकूफ़ी का खामियाजा भुगता है। मुल्क सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यमन, आप थड़ करके देखिए ना पाकिस्तान के पूरे ट्राइबल एरियाज, दे हैव सिंपली डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग इन देयर पार्ट। They have the money, they have the technology, they have the credibility, they have the banks, they have everything. What do you have? What do you have? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि वो फोर्सली करते हैं। एक तो मुसलमान है वहाँ पे मिनॉरिटीज़, तो वो कोई अपना इतना रिएक्ट शो नहीं कर पाते। दूसरा जो उनका मीडिया है वो अपना हमेशा पॉजिटिव एज दिखाता है, जबकि हमारा न्यूट्रल इशू होता है। हम लोग हमारे एंड पे होता है तो हम लोग देख रहे हैं कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है। एक तरफ तो IMF से $3 बिलियन आने वाला, खूब जश्न मन रहा है पाकिस्तान में आज। खूब आज पाकिस्तान के अंदर फौज वाले जो हैं मटक मटक के मुर्गी डांस कर रहे हैं, खूब मजे भी ला रहे हैं, खूब पार्टियां हो रही हैं एक से एक। शहबाज शरीफ को तारीफ कर रही है फौज की, चलो तुमने जाते जाते कुछ तो किया। इशाक डार को कर रहे कि चलो तुम वहाँ को निकम्मा समझते तो कुछ तो तुम करके गए। और अंदर ही अंदर बातें अभी से होने लगी कि कौन किसका कितना शेयर है, कौन $1 बिलियन आसिम मुनीर के घर जाएगा, आधा बिलियन इसके घर जाएगा, उसके घर जाएगा, सबका सब जो है बातें अभी से हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इन सब के बीच में क्या हो जाता है, एक तरफ तो हमने देखा चाइना इस बात से भड़क गया है। अब स्वाभाविक सी बात है, चाइना और अमेरिका ये दोनों की कितनी दुश्मनी ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अब ये चाइना से पैसा लेते हैं, अभी लिया है आपने देखा, चंद दिनों पहले ही चाइना से भी इनको कर्जा मिला है। IMF कौन है? IMF अमेरिका है। कितना भी उसको कह लो अलग बॉडी ये वो दुनियादारी है तो अमेरिका, हर कोई जानता है इस बात को। तो दो दुश्मनों से आप कर्जा ले रहे हो। अब आप ही सोचो, कोई आपसे भी पैसा ले, आपका दोस्त बनने की कोशिश करो, आपका जो कट्टर दुश्मन है, जानी दुश्मन, खून का खूनी रंजिश, उससे भी कोई दो पैसा ले, उससे भी दोस्ती बंद करने की कोशिश करो, तो आपको उसके ऊपर शक नहीं होगा क्या? स्वाभाविक सी बात है। चाइना का कितना भी कैसा भी हो, लेकिन इस बारे में वो बड़ा ही जेलस टाइप का एक देश है। चाइना के बारे में अगर हम देखें तो वो एक थोड़ा डिक्टेटर टाइप का देश है, क्योंकि उसने अपने देश में इतनी डिक्टेटरशिप कर ली है। जो शी जिनपिंग है उसने अपने देश में इतना कुछ कर लिया है कि उसके देश में कोई उसका विरोध करने वाला है ही नहीं। जब आपके खिलाफ हर सर झुकता हो और एकदम से आप देखो कि आपके खिलाफ कोई सर उठ जाए तो फिर आपको बड़ी तकलीफ होती है। वही हाल यहाँ पे चाइना के साथ में। चाइना में देखता है कि टैंक चढ़ा देंगे, ये चढ़ा देंगे, वो चढ़ा देंगे, कि ये कर दो या मार दो, गायब करा दो, कर दो। वहाँ पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में थोड़ी ना हो सकता।
वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तो भैया एकदम डिप्लोमेटिक होकर चलना पड़ता है, और डिप्लोमेसी के मामले में चाइना थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। ये दुनिया भर में चाइना की जो डिप्लोमेसी वीक है, इस यही कारण है कि उसका कोई भी ऐसा पड़ोसी नहीं है लगभग जिससे उसके बहुत अच्छे, हर पड़ोसी के साथ में उसके बॉर्डर विवाद है, भारत हो, जापान हो, वियतनाम हो, उधर उधर हर तरफ चले जाएं, सबसे कुछ ना कुछ विवाद हैं। एक थोड़ा बहुत पाकिस्तान से दोस्ती, लेकिन वो भी कैसी दोस्ती हम सब जानते हैं, उससे विवाद बढ़ते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर चाइनीज मरते रहते हैं, चाइना इनके पाकिस्तान के ऊपर जो जुर्माने डालता रहता है, सबको पता है कैसी दोस्ती है वो, मतलब की दोस्ती। तो अमेरिका से भी पैसा लेना और चाइना से पैसा लेना, ये चीज़ अभी दिख ज़रूर नहीं रही है, लेकिन धीरे धीरे इतनी ज़्यादा पाकिस्तान जो है ना, दो पार्टन के बीच में साबुत बचाना कोई, ये वही हालत पाकिस्तान की होने वाली है।